हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर अकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने एक नया वीडियो के साथ, जिसके अंदर में हम लोग बीएससी पार्ट 3 बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 3 वाले बच्चों के लिए जो पेपर 7 का प्यारा सा बुक है, वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस कह सकते हैं, इसके एलएनएमयू का ललित नारायण मित्तल यूनिवर्सिटी का पीवाईक्यू डिस्कस करने के लिए 2021 का पीवाईक्यू। से पहले हमने 19 करा था, अभी 21 कर रहे हैं। 2025 में आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। स्टार्ट करने से पहले बताते चले आपको कि मेरा प्यारा सा ऐप है जिसका नाम ठाकुर सर अकेडमी है। प्ले स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगा। इस ऐप के ऊपर में 11-12 के कोर्सेस, बीएससी के कोर्सेस, सभी सब्जेक्ट का अवेलेबल है। कोर्स लाइव और रिकॉर्ड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। हर कोर्स के अंदर में डेमो क्लास अवेलेबल है। टीचर्स के साथ कभी भी आप चैट कर सकते हैं। यूट्यूब पे हुए क्लास या पीवाईक्यू या फिर बुक्स का पीडीएफ चाहिए तो वो भी हमारे ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। और अगर हम बात करें यहाँ पर से, तो ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9155545177। इस पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। आरंभ करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से, जिसमें अपने पास में है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब हुआ सर तीन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू होता है ए डॉट सी बाहर में बी माइनस ए डॉट बी बाहर में सी। इसको याद कैसे रखते हैं लोग? इसको याद रखते हैं सर फर्स्ट, तो याद रखते हैं हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसमें पहला और तीसरा साथ रहेगा, पहला और तीसरा साथ रहेगा। बाहर में दूसरा, फिर पहला दूसरा साथ आता है डॉट प्रोडक्ट में, बाहर में तीसरा। याद रखेंगे जो बाहर में लिखा हुआ है उसमें सिंपल प्रोडक्ट होता है, यहाँ डॉट नहीं होता। ठीक है, बाहर में दोनों में सिंपल प्रोडक्ट होता है बी के साथ और सी के। अब करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मैंने लिख रखा है, तनाव मत लीजिएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा लिखना ज्यादा होता है इसमें, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन लिख रखे हैं। ठीक है, समझना है। तीन वेक्टर अपने पास ए बी सी है। हमने पहला वेक्टर ए का वैल्यू रख लिया x1 आई कैप, x2 जे कैप और सॉरी x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप। बी वेक्टर का रख लिया x2 आई कैप, y2 जे कैप, z2 के कैप। सी वेक्टर का वैल्यू रख लिया हमने x3 आई कैप, y3 जे कैप, z3 के कैप। और यहाँ पर बी क्रॉस सी का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। कैसे निकालते हैं बी क्रॉस सी? डिटर्मिनेंट से। पहला रो में आई जे के लिखते हैं, सेकेंड रो में x2 y2 z2 और x3 y3 z3 लिखते हैं। मतलब इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट सेकेंड रो में, इस वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट थर्ड रो में लिखते हैं। डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस चलता है। ठीक, लेकिन हम थोड़ा सा सावधानी बरतते हैं। इसमें जब लेते हैं ना माइनस तो हम उल्टा कर देते हैं, इसको इससे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन उल्टा z2 x3 माइनस में z3 x2 कर दे ताकि हम बीच में भी प्लस लिख सकें। ठीक है, सपोज करो कि ये जो वैल्यू है बी क्रॉस सी का, उसका नाम हमने पी रख लिया। पी मतलब P1 आई, P2 जे, P3 के। अब P1 जो है हमने इसके जगह पे नाम रखा है, क्योंकि इसी को बोल रहे हैं हम लोग P1 आई, इसको बोल रहे हैं P2 जे, इसको बोल रहे हैं P3 जे। मतलब ये P1 का वैल्यू है, P2 का वैल्यू है और P3 का वैल्यू। अब बारी है सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का नाम तो आप पी रख लिए हैं, तो उसके जगह पर पी लिख दीजिए। अब पी जब लिख दिए हैं तो भैया तो क्रॉस प्रोडक्ट आ गया दो वेक्टर का, डिटरमिनेंट से वैल्यू निकल जाएगा उसका। पहला रो में आई जे के, दूसरा रो में x1 y1 z1, तीसरा रो में p1 p2 p3। मतलब ए वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट दूसरा रो में, अब पी का तीसरा रो में। अब इसको ब्रेक कर लेंगे, आई कैप रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे हम लोग कर लिए, लिख दिए। अब इसका जो वैल्यू आया है इसमें हम लोगों ने इसका नाम रख लिया D1, D1 आई कैप, फिर ये D2 जे कैप, फिर ये D3 के कैप। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब
हमें कोशिश करना है कि ये जो वैल्यू है वो इसके तरह बने। बारी बारी से तोड़ेंगे, पहले D1 को सॉल्व करेंगे, फिर D2 को, फिर D3 को। D1 का जो वैल्यू था हमने लिख दिया, मतलब जिसके जगह पे हमने D1 रखा है यहाँ पर नाम, इसके जगह पर, इसका मतलब D1 का वैल्यू हुआ ना y1 p3 माइनस z1 p2। अब p3 का वैल्यू यहाँ से, p3 का वैल्यू यहाँ से, p2 का वैल्यू यहाँ से में डाल दीजिएगा, डाल दिए दोनों जगह। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग, लिख दिए। अब हम ऐसा लाना चाहते हैं कि a डॉट सी आ जाए, तो भैया a वाले में क्या होता है, या बाहर में b, a डॉट सी बाहर में b, देखो यहाँ पर देखो ना, a डॉट सी बाहर में b, तो b कॉमन हो जाए, b मतलब x2i प्लस y2j प्लस z2k कॉमन आ जाए, ऐसा जुगाड़ करना होगा। हमें इस दोनों में x2 दिख रहा था, इस एक और हमने यहाँ पर अपने तरफ से ऐड कर दिया, ये वाला टर्म अपने तरफ से हमने ऐड कर दिया, और यही टर्म हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि ये कैसा हो जाए सर, ये वैसा हो जाए जैसा आपको नीड है। ठीक है, नीड का मतलब इस सभी में से x2 कॉमन हम ले सकते हैं, y1 y3 और फिर प्लस z1 z3 और फिर प्लस x1 x3। x2 कॉमन लेने के बाद, x2 कॉमन लेकर x1 x3 ये वाला, प्लस y1 y3 ये वाला, फिर z1 z3 ये वाला। सिमिलरली x2 कॉमन ले लेंगे तो वही फीलिंग आएगा, मतलब x1 x3, अगर देखो इस तीनों में से कॉमन ले लेंगे x3, इस तीनों में से x3 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा कितना, x1 x2 माइनस कॉमन तो प्लस में, फिर इसमें से भी कॉमन ले रहे हैं तो y1 y2, इसमें से कॉमन ले z1 z2। अब आप जानते होंगे कि ये x1 x3 y1 y3 z1 z3 क्या है, x1 x3 y1 y3 z1 z3 जो है ये वाला, ये इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट से निकल के आता है, यानी ए और सी का डॉट प्रोडक्ट होगा, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग कि ए डॉट सी होगा। कौन सा वाला सर, ये ए डॉट सी, ये हो जाएगा ए डॉट। सिमिलरली जब हम D2 निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, D1 निकाले तो यहाँ x2 x3 आया, मतलब x वाला पार्ट आया, D2 निकालेंगे तो ये सेम ही रहेगा, यहाँ y वाला पार्ट आ जाएगा, D3 निकालेंगे तो सेम ही रहेगा, यहाँ आ जाएगा अपने पास में, यहाँ आ जाएगा अपने पास में z वाला कंपोनेंट, और इस सभी वैल्यू को ले जाके पुट कर देना है किसमें, इसमें, ये जो अपने पास आया है उसमें, D1 की जगह D2 की जगह D3 की जगह, D1 की जगह पुट कर दिए, ये जो D1 है ना इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिए, D2 को जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिए, D3 को के कैप से मल्टीप्लाई कर दिए, ए डॉट सी हम निकाल लिए, x1 x2 आई कैप y2 जे कैप z2 के कैप लगा दिए, माइनस में ए डॉट बी है, ये सब में से कॉमन ले लिया, ए डॉट बी, जो बच गया है उसको लिख दिए। अब ये बन गया अपने पास में बी वेक्टर, ये बन गया अपने पास, हो गया प्रूफ। तो थोड़ा लिखते समय सावधानी बरतना है, और यहाँ पर ध्यान रखिए कि x1 x2 x3 जोड़ना है और घटाना है, बस, बाकी सब आसान है, सिंपल है, कोई भी तनाव लेने की आवश्यकता इसमें नहीं है। चलिए आगे, बहुत बढ़िया। कहता अगले क्वेश्चन में सर a क्रॉस बी प्लस में a क्रॉस बी कॉमा बी क्रॉस सी कॉमा सी क्रॉस ए, कॉमा नहीं भी लिखा हो सकता है, a क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का बॉक्स प्रोडक्ट निकालना है। देखो हमें यहाँ पर से कह रहा है कि ए, अच्छा इसमें छूट गया क्वेश्चन, यहाँ पर सो दैट होगा तो आगे लिखा जाएगा सर ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर बन जाता है, ए बी सी के बॉक्स प्रोडक्ट का स्क्वायर बन जाता है, ये प्रूफ करना है। देखो यहाँ पर जब प्रूफ करना है तब एलएचएस पार्ट लिख लो, एलएचएस पार्ट अपने पास में दिया हुआ है सर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि यहां से कह सकते हो सर, अरे रे रे रे, बॉक्स में है, बॉक्स में है ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी और साथ में सर सी क्रॉस ए। अब कैसे होता है बॉक्स प्रोडक्ट, पहला डॉट दूसरा तीसरा का क्रॉस प्रोडक्ट, पहला डॉट का मतलब हुआ सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ सर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब एक ही बार में इतना तोड़ना थोड़ा मुश्किल काम है,
4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। कैसे? तो किसी एक का नाम रख लीजिए। तो मान लीजिए ना सर, यहाँ पर से बी क्रॉस सी का ही नाम रख लेते हैं एम वेक्टर। क्या नाम रख लेते हैं? एम वेक्टर। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं सर ए क्रॉस बी, और फिर डॉट में आ जाओगे तो यहां पर एम वेक्टर क्रॉस सी क्रॉस ए। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, बहुत आसान है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी आ गया। अभी जस्ट डिफिनेशन हुआ था, पहला तीसरा का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन बताया इससे पहले वही सेम बात, पहला तीसरा का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ भी डॉट है, बिल्कुल यहाँ भी डॉट है। पहला तीसरा का डॉट प्रोडक्ट मतलब एम डॉट ए, बाहर में दूसरा मतलब सी, माइनस में पहला तीसरा एम डॉट, पहला दूसरा एम डॉट सी, बाहर में तीसरा, यानी कि ए। पहला दूसरा का डॉट प्रोडक्ट, पहला तीसरा का डॉट प्रोडक्ट, बाहर में दूसरा, पहला दूसरा का डॉट प्रोडक्ट, बाहर में तीसरा, है ना? बिल्कुल सही बात है। अब आप चाहो तो यहां पर से m का वैल्यू पुट कर सकते हो। यहां पर से कह सकते हैं सर a क्रॉस b। अब इसमें हमें थोड़ा एक और ब्रैकेट बढ़ाना है, इसीलिए हम m का वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर से। अच्छा, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको उल्टा लिखने का मतलब हुआ सर a डॉट m लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट है तो। और यहां पर से भी लिख सकते हैं सर c डॉट m। ऐसा क्यों कर रहे हैं चमत्कार? बस बस अभी पता चल जाएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा। हम्म। अब ऐसा चमत्कार करने के पीछे रीजन ये है कि हम लोग यहां पर से ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। एक काम करो, अब डॉट प्रोडक्ट ही करना है तो कर लो बारी बारी से, क्या दिक्कत है? हाँ, देखो, अब क्या है, ये खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर, ये डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कोई नंबर, कोई स्केलर। ये कोई जब स्केलर क्वांटिटी है तो जब कभी भी तुम इससे, जैसे ए से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे सबका, ठीक है, ए से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे सबका, उस केस में क्या होगा सर? उस केस में हो ये जाएगा कि भाई साहब ये तो बाहर आ जाएगा और ए और सी साथ में बैठ जाए। समझ रहे हो बात? एकदम सही बात है। या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप पहले इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, इसका वैल्यू m का वैल्यू, ये टर्म थोड़ा सा आसान हो जाए। पहले वही कर लीजिए। हमारे पास में सर a क्रॉस बी डॉट इनटू में है अपने पास a डॉट, यहां पर m के जगह पर b क्रॉस सी। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। अब उसके बाद फिर चलेंगे इसमें, यहां पर आ जाता हूं तो भैया इसमें सी छूट रहा है, यहां पर ये सी छूट रहा है, बाहर में अपने पास सी। ठीक है, सी छूट रहा। इसके साथ भी वही कहानी होगा, सी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब बाहर में अपने पास में हो जाएगा सर ए, ऐसा, बिल्कुल। अब ध्यान से देखिएगा, तो ए डॉट बी क्रॉस सी है, मतलब बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बन रहा है। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बन रहा है, यानी कि यहाँ बाहर में ए क्रॉस बी सही है, ठीक है, बाहर में रहिए आप। और यहाँ पर जब देखने जाते हैं अंदर में, ये तीनों मिला के बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बन जाता है। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी, बाहर में अपने पास सी है। और उसके बाद देखेंगे इसमें तो सी बी सी, सी बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट बनेगा, सी बी और सी। अब बाहर में अपने पास में ए है। हाँ जी सर। अब इससे ये फायदा हुआ कि ये दोनों वेक्टर क्या है? सेम है। जब दो वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट में सेम हो, इसका रिजल्ट कितना आता है सर? तो आप इस टर्म से फ्री हो गए। अब तो आसान हो गया मामला। अब देखो, यहां पर जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है
वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर होता है। अगर ये स्केलर होता है इसका मतलब आप इसको बाहर ला सकते हो, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा। मतलब ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट बाहर में ले आते हैं और डॉट प्रोडक्ट लग जाएगा किसके साथ? नहीं, ये इंटू, ये सिंपल इंटू होगा। ये तो इसके पास पहुंचेगा तो डॉट लेके पहुंचेगा, ये सिंपल इंटू हो जाएगा। ये इसके पास भेज दीजिएगा सर। भेजेंगे क्या? भेज दिया हमने, यानी कि ए क्रॉस बी डॉट सी, और ये टर्म हो चुका है 0। इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। अब देखो ये जो डॉट प्रोडक्ट इसको उल्टा किया जा सकता है। ये ए बी सी ठीक है अपने पास बॉक्स में, इसको उल्टा करिएगा तो हमारे पास में आ चुका होगा, उल्टा करने का मतलब सी डॉट आ चुका होगा ए क्रॉस बी। और सी डॉट ए क्रॉस बी जो है ना, सी डॉट ए क्रॉस बी, उसको हम लिख सकते हैं बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ सी ए बी। तो क्या बना सकते हैं? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ सी ए बी, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, और फिर उसके बाद बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ सी ए बी। हम यहां से ये कह सकते हैं भाई साहब इसको सेम रखो, कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम, इसका ऑर्डर अगर चेंज नहीं करेंगे, फैक्टर्स को इंटरचेंज करेंगे तो रिजल्ट बॉक्स प्रोडक्ट आएगा। तो सी ए बी, तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। अब यहां पर से बात करेंगे तो बॉक्स में आता है सर ए बी सी, बॉक्स में आता है ए बी सी का स्क्वायर, यही आपका आर एच एस। तो कोई जोड़ने के हर समय प्रूफ दैट लिखा हो, इवैल्यूएट करने के लिए भी कह सकता है। याद रखेंगे, इवैल्यूएट करने के लिए कहे या बॉक्स पर प्रूफ दैट कहे, रिजल्ट सेम ही आना चाहिए। ठीक है, बहुत शानदार। ए वेक्टर और बी वेक्टर अपने पास में दो वेक्टर डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं। इसका टीका प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डिफरेंशिएशन, बी वेक्टर का डिफरेंशिएशन, उसके बाद फिर प्लस में ए वेक्टर का डिफरेंशिएशन अक्रॉस बी। बहुत सिंपल है एकदम। 11th क्लास में जो आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा उसी वे से इसको प्रूफ करना होता है। 11th क्लास में आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि W नाम रख लेते हैं किसका? जिसका आपको निकालना होगा क्रॉस प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी रख लिए W का नाम, इसका फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। उसके बाद स्मॉल चेंज इन W इज डेल्टा W, स्मॉल चेंज इन A इज डेल्टा A, स्मॉल चेंज इन B इज डेल्टा B। यही ना होता? स्मॉल चेंज इन A, या हम लोग पढ़ते जनरली क्या चीज, स्मॉल चेंज इन U, स्मॉल चेंज इन V, ऐसे करके पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो आपको ए बी में दिया है, घबराना नहीं है। ए बी कोई बड़ा चीज नहीं है, तनाव नहीं लेना है उतना। ठीक, बस जो मेथड आपको हम बता रहे हैं उसको फॉलो कर लीजिएगा। लेट डेल्टा डब्ल्यू टी, डब्ल्यू वेक्टर बी स्मॉल चेंज इन डब्ल्यू। उसके बाद डेल्टा ए इज स्मॉल चेंज इन ए वेक्टर। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया डेल्टा बी इज स्मॉल चेंज इन, डेल्टा बी इज स्मॉल चेंज इन बी, डेल्टा टी इज ए स्मॉल चेंज इन टी। अब देखो यहां पर इस प्रकार से आप मान लिए। अब डेल्टा चेंज का, डेल्टा एक्स, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा ए का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप यहां पर से ये कह सकते हो कि डब्ल्यू आ जाएगा वेक्टर में डेल्टा डब्ल्यू, इधर ए वेक्टर जो होगा उसके क्रॉस में, उसके प्लस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा डेल्टा ए वेक्टर। अब फिर क्रॉस है अपने पास में ए वेक्टर, बी वेक्टर के बगल में आ जाएगा प्लस में डेल्टा बी। इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएट करना। ठीक है, बहुत शानदार है सर।
अब एक काम करिए सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो ए क्रॉस ए आ जाएगा, ए क्रॉस बी हो जाएगा। फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस हो जाएगा अपने पास में डेल्टा बी वेक्टर। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में होगा डेल्टा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ऑर्डर नहीं चेंज करना है, नहीं तो भैया गुस्सा आ जाएंगे ये और जल्दी से आपको पहुंचने नहीं देंगे मंजिल पर। ऑर्डर का मतलब पहले ये था डेल्टा ए, तो पहले इसके बगल में ए ही डेल्टा ए ही लिखना है, बाद नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जी हाँ, उसके बाद डेल्टा ए वेक्टर इंटू डेल्टा बी वेक्टर, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, इंटू नहीं क्रॉस। इसको कंसीडर कर लीजिए सेकंड। अब क्या करिए सर, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, फ्रॉम सेकंड माइनस में फर्स्ट। सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा सर, हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, इसमें का ए क्रॉस बी कट जाएगा, बाकी सब जैसा वैसा ही रह जाएगा। इसका मतलब ए क्रॉस डेल्टा बी, ए क्रॉस डेल्टा बी वेक्टर, फिर प्लस, फिर प्लस डेल्टा ए वेक्टर क्रॉस बी, डेल्टा ए वेक्टर क्रॉस बी, डेल्टा ए वेक्टर क्रॉस बी। उसके बाद बात करेंगे डेल्टा ए वेक्टर क्रॉस डेल्टा बी वेक्टर, प्लस में डेल्टा ए वेक्टर क्रॉस डेल्टा बी वेक्टर। तैयार कर दिए। तैयार करने के बाद आपको बस दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड करना। ये सब स्टेप्स हैं जो आपको ख्याल रखने हैं। डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी से जैसे डिवाइड करिएगा तो हमारे पास में क्या आएगा फीलिंग, डेल्टा डब्ल्यू वेक्टर बट्टा में डेल्टा टी इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस डेल्टा बी वेक्टर बट्टा में डेल्टा टी, फिर प्लस में डेल्टा ए वेक्टर अब बट्टा में कितना सर डेल्टा टी क्रॉस ए। इसमें देखो भैया डेल्टा ए वेक्टर अब बट्टा कितना सर डेल्टा ई वेक्टर टी। अब देखो यहाँ पर क्रॉस लिखा हुआ डेल्टा बी, अब इसको तो कोई मिला ही नहीं पार्टनर, हम क्या कर देते हैं अपने तरफ से इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर लेते, डेल्टा टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। अब दोनों तरफ लिमिट लगा देंगे, टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो लगाएंगे दोनों तरफ लिमिट। यानी कि ये जो आपके पास टर्म से लिखा हुआ है इसमें लगाना होगा हमें लिमिट, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और इसमें भी लगाना होगा हर एक टर्म में लिमिट डेल्टा, हर एक टर्म में डेल्टा, एक टर्म में डेल्टा, जिसमें डेल्टा लगा हो, जिस टर्म में डेल्टा लगा हो उसमें लिमिट लगा दो। इसमें तो डेल्टा नहीं है ए में, तो ए को छोड़ दीजिए, क्रॉस लिमिट आ जाएगा अपने पास में डेल्टा टी टेंस टू जीरो, और उसके बाद डेल्टा बी वेक्टर बटा में डेल्टा टी। इसमें वही बात है सर, यहाँ पहले ही टर्म में दिया अपने पास में, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो आ जाएगा अपने पास में ए वेक्टर क्रॉस, एक मिनट, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा इसमें, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहां पर आ रहा था अपने पास में डेल्टा ए वेक्टर बटा में डेल्टा टी क्रॉस बी वेक्टर, उसके बाद फिर प्लस, अभी टर्म में अलग अलग कर दीजिए, इसमें भी लिमिट लगा देते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा टी, अब फिर एक क्रॉस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा बी वेक्टर बटा डेल्टा ए, डेल्टा ए डेल्टा टी क्रॉस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो और डेल्टा टी। हाँ जी, अब देखो सिंपल बात समझना, डेल्टा डब्ल्यू बटा डेल्टा टी है और डेल्टा टी टेंस टू जीरो है, डिनोमिनेटर टेंस टू जीरो अगर होता है, डिनोमिनेटर टेंस टू जीरो होता है,
इसका मतलब ये बन जाएगा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, मतलब dw बट्टा dt, dw बट्टा dt। यहां भी वही चीज होगा, a क्रॉस, ये बन जाएगा अपने पास में db बट्टा dt, और फिर उसके बाद प्लस में ये हो जाएगा अपने पास में da वेक्टर बट्टा में dt क्रॉस b वेक्टर। यहां भी तो अपने पास मिलेगा डीटा da वेक्टर बट्टा में t क्रॉस d वेक्टर b वेक्टर बट्टा में t, फिर क्रॉस कितना 0। बस इतना सा बात था। W का वैल्यू पुट करेंगे, W का वैल्यू हमारे पास में था एक, W का वैल्यू था हमारे पास में, W का वैल्यू था अपने पास में यहां पर a क्रॉस b, a क्रॉस b इधर अपने पास में रह जाएगा ये पूरा का पूरा, बाकी वो पार्टी 0 हो गया इसलिए उसको नहीं लिख रहे हैं, तनाव नहीं लीजिएगा। ये आपका प्रूफ तैयार हो गया, ठीक है भाई। हाँ, थोड़ा समय दीजिएगा, एरर का चांस नहीं रहेगा, हम इसलिए समय दे रहे हैं थोड़ा ज्यादा, ताकि एरर नहीं आए एग्जामिनेशन में। ठीक, तो आप भी समय दीजिए, एरर नहीं आएगा। हमें डिफ्रेंशिएट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी को, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को डिफ्रेंशिएट करना है। सिंपल है, इसने सीधा डिफ्रेंशिएशन पूछा है हमें, तो भैया डायरेक्ट फार्मूला हम लिख सकते हैं, मतलब इसको तोड़ के, इसको तोड़ लेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को, सॉरी 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 एबीसी के बॉक्स प्रोडक्ट को, और डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला चिप देंगे, है ना। हमारे पास में दिया हुआ डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर है। हम इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, डॉट बी क्रॉस सी। अब लगा दीजिए डॉट का डिफरेंशिएशन का फार्मूला, डॉट में हो या क्रॉस में हो, ऑर्डर जनरली हम लोग चेंज नहीं करते, पहले ए दिखाई देते, ए को बाहर छोड़ेंगे, डॉट डीबी बटा जाएगा अपने पास से डी टी बी क्रॉस सी। फिर प्लस में क्या करेंगे सर, प्लस में अब बी क्रॉस सी को छोड़ देंगे, और उसके बाद चले जाएंगे हम लोग ए के, ओहो उल्टा नहीं करना है, उल्टा नहीं करना है। अब जो है हम यहाँ पर से ए को रख दिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ए को, और हम रख देंगे किसको, इसको बी क्रॉस सी को। एक और रखा, बी को डिफ्रेंशिएट किया, फिर बी को रखना था ना, क्या कर रहे हो, बी को रखना था, बी को डिफ्रेंशिएट करना था। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा सर, ये भी को रखना है, तो बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर ना। इतना ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें पहला को रखना है, दूसरा को डिफरेंशिएट करना, प्लस में दूसरा को रखना, पहला को डिफरेंशिएट करना है, तो ऑर्डर चेंज नहीं करिएगा प्लीज, ऑर्डर नहीं चेंज करना है। इसका मतलब डी ए वैक्टर बटा में डी टी रहेगा, उसके बाद डॉट आ जाएगा अपने पास में बी क्रॉस सी लेकर के, ठीक है। पहला रख दिया, दूसरा को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरा रख दिया, पहला को डिफरेंशिएट कर लिया। अब ओहो, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन लगाओ, इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ लीजिए। हमारे पास आता है ए डॉट, यहाँ पर बी को छोड़ेंगे, बी क्रॉस सी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, फिर प्लस में बी को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो सी का सेम टू सेम उतार देंगे हम लोग। और हमारे पास में है सर प्लस में डी ए वेक्टर बटा में डी टी अक्रॉस बी क्रॉस सी डॉट बी क्रॉस सी। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करना बाकी के साथ, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस डी सी वेक्टर बटा में डी टी। यही चीजें इसके साथ भी होगी, प्लस यहां भी आ जाएगा ए डॉट डी बी वेक्टर बटा में डी टी अक्रॉस सी। फिर यहां तो आपका सेम टू सेम है, ये डी ए वेक्टर बटा में डी टी बी क्रॉस सी।
अब इसको बॉक्स में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास में ए बी सी। मैं चाह रहा हूं कि इसको सबसे पहले इसको लिख लूं, फिर इसको लिख लूं, फिर इसको लिख लूं, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग तुमको करने की आवश्यकता नहीं है, बस हम अपने समझने के लिए लिख रहे हैं। तो वो हो जाएगा अपने पास में डी ए वेक्टर बटा में डी टी, साथ में बी सी भी, फिर प्लस। अब इसमें क्या हो गया सर, अपने पास में ए और बी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी सी, फिर उसके बाद फिर प्लस, इसका भी बॉक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे, डी ए वेक्टर बटा में डी टी, अब फिर उसके बाद बी वेक्टर सी वेक्टर। क्या हो रहा है, इसको लिखना था, सी को लिखना था, वो क्या रहा है भाई। तो ए बी और सी का डिफरेंशिएशन, तो आप देखेंगे कि बॉक्स प्रोडक्ट में जो चीजें लिखी हुई है ना यहाँ पर ए बी सी, तो पहला बॉक्स में ए का डिफरेंशिएशन होता है, दूसरा बॉक्स में बी का, तीसरा बॉक्स में सी का डिफरेंशिएशन होता है, बात खत्म। अगर पहला बॉक्स में ए का डिफरेंशिएट करो, दूसरा तीसरा बॉक्स सेम टू सेम, दूसरा तीसरा वेक्टर सेम रखेंगे, फिर दूसरा वाला में दूसरा वाला को डिफरेंशिएट करें, सेकंड पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब सेकंड वेक्टर को ए बी सी में, उस केस में हम क्या करेंगे, इस दोनों को छोड़ देंगे ए और सी को, प्रकार से चलेगा मामला। आइए सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 3 का ए जो है उसमें कह रहा है डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको पता होगा डाइवर्जेंस का मतलब यहां पर से क्या होता है सर, नबला डाइवर्जेंस ऑफ, अगर ए क्रॉस बी बोल रहा है, आप इसको एलएचएस के रूप में लिख लो, प्रूफ करना है तो एलएचएस लिख लो, हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, स्मार्ट भी लगता है। एलएचएस पार्ट है अपने पास में डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब आप यहां पर से कह सकते हो नबला, इसका मतलब हुआ सर नबला डॉट ए क्रॉस बी। और आप जानते हैं नबला का जो वैल्यू होता है वो आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल बटा डेल वाई प्लस में के कैप डेल बटा डेल जेड। इसका मतलब आई कैप डेल बटा में आ जाएगा अपने पास में डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल बटा में डेल वाई प्लस में के कैप डेल बटा में डेल जेड। और उसके बाद अगर कहा जाए तो डॉट ए क्रॉस बी, ठीक है जी, हाँ जी। अब यहां पर ये भाई साहब को सब में भेज दीजिए, और चूंकि डिफरेंशिएशन का मामला है तो यहां अलग अलग होगा, यू इंटू भी वाली फीलिंग आएगी, बिल्कुल सर। बट याद रखेंगे यहां डॉट है तो आई के पास पहुंचते ही डॉट ले लेगा, डॉट ले लिया। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे, ए रह जाएगा सर बी का डिफरेंशिएट करेंगे, क्रॉस है ना जी सर, डेल बी बटा में डेल एक्स, अब फिर प्लस में अब जो है बी को रख लेंगे और ए का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डेल ए वेक्टर बटा में डेल एक्स। याद रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट है तो उल्टा पुल्टा नहीं करेंगे, यू को रख के बी का डिफरेंशिएशन प्लस बी को रख के यू का डिफरेंशिएशन नहीं, काम वही है, बट यहाँ पर जो बी है वो बाद में ही रहता है। और यही चीज हमारे पास आ गया जे के साथ, जे के साथ में हो जाएगा अपने पास में ए वेक्टर क्रॉस डेल बी वेक्टर बटा में डेल वाई, अब प्लस में बी वेक्टर बाद में लिख लोगे, इधर लिख दोगे क्रॉस डेल ए वेक्टर बटा में डेल वाई, फिर प्लस के कैप चलेंगे, के कैप डॉट के कैप, उसके बाद अगर चलेंगे इसमें हम लोग तो हमारे पास में आ जाएगा के कैप डॉट, तो ए वेक्टर को रख लेंगे क्रॉस बी वेक्टर का डिफरेंशिएशन, अब फिर प्लस में सर यहां पर से बी वेक्टर को रख लेंगे, ए वेक्टर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है भाई, हाँ। अब यहां पर से क्या करना है आपको, यहां भी डॉट प्रोडक्ट लिख देना है। अब यहां से क्या करना है आपको, इसको सबके फर्स्ट मेंबर को पकड़ लेना है, सबके फर्स्ट मेंबर को पकड़ लेना है। और ध्यान रखना है आपको, चाहे एक लाइन लिखते चलो, कि अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ तो हमारे सामने क्या रिजल्ट आएगा सर, रिजल्ट आएगा सर ए डॉट बी क्रॉस सी, और ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है वो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बन जाता है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी बन जाता है।
तो इसी बात का ख्याल रखते हुए हम लोग यहाँ पर आई के साथ जो लगाएंगे इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी जैसा फीलिंग देगा। अच्छा, इसका मतलब आई ए वेक्टर और डेल बी वेक्टर बट्टा में डेल एक्स एक बॉक्स में आ जाएगा। फिर प्लस में चलोगे, प्लस में सर अब इसमें भी वही बात आएगा, आई तो सबसे पहले डेल ए वेक्टर बट्टा में डेल एक्स और फिर बी वेक्टर है। फिर इसमें आ जाओगे तो जे वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट में जे वेक्टर ए वेक्टर और डेल बी वेक्टर बटा में डेल वाई है। फिर उसके बाद प्लस में जे वेक्टर यहाँ जाएगा डेल ए वेक्टर बटा में डेल वाई और फिर उसके बाद बी वेक्टर। बस इसको बॉक्स में लिखना है, जे पहले जा रहा है तो पहले लिख दो, बाकी सबको सेम टू सेम उतार देना है। फिर प्लस में आ जाएंगे यहाँ पर बॉक्स में के कैप ए और डेल बी वेक्टर बटा में डेल जेड और उसके बाद फिर प्लस में ये कैप यहाँ पर आ जाएगा अपने पास में डेल ए वेक्टर बटा में डेल जेड और बी वेक्टर अपने पास दिया हुआ है। ठीक है भाई, बहुत शानदार है। अगर आप देखें यहाँ पर से तो आपको बी को बाहर रखना है। इसका मतलब आप समझ लो कि भैया जिसको बाहर रखना होता है, जिसको बाहर रखना है उसको आप क्या करिए, फर्स्ट में लिखिए, फर्स्ट में लिखिए। देखो जिसमें बी है बिना डेरिवेटिव का, बाहर है तो बिना डेरिवेटिव का है, तो जिसमें बी है बिना डेरिवेटिव का, ये वाला जो जिसमें बी बिना डेरिवेटिव का, उसको सबसे पहले लिख लेना है। और उसको हम लोग उसमें हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी है तो सी ए बी वाला फीलिंग ले आएंगे, मतलब ऑर्डर बिना चेंज किए हुए पोजीशन को बदलेंगे। इसमें बी पहले आ जाएगा तो हम कह सकते हैं इसका मतलब सर ये आ जाएगा बी आई डेल ए बट्टा डेल एक्स। जी सर, बी आई बी वेक्टर आई वेक्टर और डेल ए बट्टा में डेल एक्स। और उसके बगल में चलेंगे सर, तो बगल में कौन लिखेंगे सर हम लोग, ये ए और ये नहीं ये पी जे और ए का डिफ्रेंशिएशन, मतलब यहां पर से प्लस में आ जाएगा सर बी जे और ए का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्वियस सा बात है लास्ट वाला में आ जाएगा बी के और डेल ए वेक्टर बट्टा में डेल जेड। फिर माइनस क्यों लगा दिए वो भी समझिए। इसमें भी हम चाह रहे हैं ए को पहले लाए, तो बॉक्स प्रोडक्ट में किसी भी दो वेक्टर को इंटरचेंज करेंगे तो साइन हो जाता है इसका चेंज। क्या होता है, साइन चेंज कर जाता है। दो वेक्टर को इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करोगे साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हम यहां पर से माइनस लिखेंगे और ए आई और डेल बी बट्टा में डेल एक्स बना लेंगे। फिर उसके बाद माइनस इसमें भी कर देंगे बी, वाला बी है नहीं ए ही होगा मेरे ख्याल से, हमने इसमें से कर दिया, उसके इसमें भी ए ही है, ए रहेगा जे वाई वाला पार्ट आ जाएगा। इसका मतलब यहां से कह सकते हो ए वेक्टर ए कैप और डेल बी बट्टा में डेल वाई। फिर उसके बाद फिर माइनस में चलोगे तो ए वेक्टर और डेल बी बट्टा में डेल जेड। हाँ जी, और यहां पर से अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे क्या कि ये बन चुका होगा बी डॉट आई क्रॉस डेल ए वेक्टर बटा में डेल एक्स। ठीक है भाई, अब यहां पर जो है प्लस में आ जाएंगे तो अपने पास आएगा बी डॉट, यहां पर जो देखोगे जे क्रॉस डेल ए वेक्टर बट्टा में डेल वाई। ठीक है, बहुत बढ़िया है। और उसके बाद अगर देखेंगे सर तो यहां पे पहुंच चुके होंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और डेल ए बट्टा में डेल जेड, यहां क्रॉस लगा फिर माइनस। इसमें भी आ जाएगा अपने पास में ए डॉट
आई क्रॉस डेल बी वेक्टर बटा में डेल एक्स, फिर माइनस में बी ए डॉट जे क्रॉस डेल बी वेक्टर बटा में डेल वाई। अब फिर माइनस आ जाओगे यहां पर से, तो ए डॉट के क्रॉस डेल बी बटा में डेल जेड। ठीक, अब यहां पर से जो है, अब देखो देखो इस सभी में का बी जो है हम पहले ले आते हैं, लिख लेते हैं। और इस सब में देखिएगा ध्यान से, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, सब में तो ए वेक्टर ही है, तो आई डेल बट्टा डेल एक्स प्लस में जे डेल बट्टा डेल वाई और प्लस में के डेल बट्टा में डेल जेड। और यहां पर से क्रॉस आ जाएगा अपने पास में सर ए, मतलब इस सब का में जो एक क्रॉस है उसको हम यहां ले आए, और इस बाकी जो आई बच गया डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड उसको हम नबला बना लेंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। माइनस इसमें भी ए वेक्टर डॉट, इसमें भी देखो सबका बी हम बाहर ले लेते हैं, बाहर में क्रॉस बी लगा देते हैं, तो अंदर में आई क्या बन जाएगा डेल बट्टा में डेल एक्स प्लस में जे क्या बन जाएगा डेल बट्टा डेल वाई प्लस में के क्या बन जाएगा डेल बट्टा डेल जेड प्लस में के क्या बन जाएगा डेल बट्टा डेल जेड। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो भैया जी क्या दिख रहा है इस सब में, इस सब में क्या दिख रहा है, ये नबला क्रॉस ए बन रहा है, मतलब बी वेक्टर डॉट नबला क्रॉस ए, नबला क्रॉस ए और फिर माइनस में ए वेक्टर डॉट नबला क्रॉस बी। और आपको पता है कि नबला को हम कह सकते हैं कर्ल, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, उसके बाद माइनस ए वेक्टर डॉट नबला को कह सकते हैं कर्ल ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि भैया प्रूफ्ड हो चुका है। समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल है, आसान है, बस लिखते समय ध्यान रखना चीजों को। अपने पास क्वेश्चन ये है कि आर वेक्टर डॉट ग्रेडियंट टोटल के इनटू में फाई बराबर में आर वेक्टर डॉट नबला फाई। इतना बात हमें पता है सर, हमें क्या पता है कि इसको ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट वो नबला के साथ सिंपल प्रोडक्ट होता है। वैसे क्वेश्चन ये होना चाहिए आर वेक्टर डॉट नबला, ठीक है, वहां ग्रेडियंट वर्ड यूज किया है, लेकिन ये होना चाहिए एक्चुअली में। तो देखो यहां पर से आप क्या करो, आर वेक्टर मान लो, आर वेक्टर हमने मान लिया सर यहां पर से एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप और प्लस में जेड के कैप है। अब देखना यहां पर से ये है, तो इसका कुछ और अलग नाम रख लो, क्योंकि इसको डाल दोगे एक्स वाई तो डिफरेंशिएट करने का मन करेगा। इसका रख लो सर A1 आई कैप अब प्लस में B1 जे कैप अब प्लस में C1 के कैप। अब A1 B1 C1 को कांस्टेंट नहीं समझोगे, चाहे ABC भी ले सकते हो, बस कांस्टेंट नहीं समझना है आपको। तो बात है यहां पर से बीजे हो जाएगा प्लस में सी के, बस ABC को कांस्टेंट नहीं समझना है, इस बात का ख्याल रहे। अच्छा, नबला तो आपको पता होगा, नबला क्या होता है सर, नबला होता है अपने पास में आई कैप डेल बट्टा डेल एक्स प्लस में जे कैप डेल बट्टा डेल वाई प्लस में के कैप डेल बट्टा में डेल जेड। अब हमें इसी दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट निकालना है। LHS पोर्शन में चलेंगे, LHS पोर्शन में तो हमें दिख रहा है आर वेक्टर डॉट नबला अब फिर इंटू 5। हम ऐसा कह सकते हैं क्या, आर डॉट नबला का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। डॉट प्रोडक्ट में होता है आई वाले का जे वाले के वाले का मल्टीप्लाई, लेकिन ध्यान रखो यहाँ आर पहले है तो A1 पहले आएगा, A1 पहले आएगा और डेल बटा में डेल एक्स बन जाएगा, प्लस में आ जाएगा अपने पास में सर इसमें B1 पहले आएगा, ओ B1 नहीं है A1 नहीं है, सिर्फ A है, हाँ AB
अपने पास आएगा डेल बट्टा में डेल वाई, अब प्लस में सी डेल बट्टा में डेल जेड, उसके इनटू में आ जाएगा अपने पास फाइव। अब फाइव को पहुंचा दोगे तो आ जाएगा ए इंटू डेल फाइव बट्टा डेल एक्स, प्लस में बी इंटू डेल फाइव बट्टा में डेल वाई, प्लस में के इंटू, ये कहाँ गया, सी इंटू डेल फाइव बट्टा में डेल जेड। ये हो गया अपना एलएचएस तैयार। अब आरएचएस में देखते हैं, आरएचएस में क्या है सर, आरएचएस में आर वेक्टर डॉट नबला फाइव, नबला फाइव लिखा हुआ है। इसका मतलब हम यहां पर से क्या करेंगे, आर वेक्टर का वैल्यू तो डाल ही देंगे, आर वेक्टर का वैल्यू डाल देंगे। नबला फाइव के बारे में तो जानते ही आप, तो आर वेक्टर का वैल्यू हमने पुट कर दिया ए आई प्लस में बी जे प्लस में सी के। और नबला फाइव का मतलब होता है आई डेल फाइव बट्टा डेल एक्स, प्लस में जे डेल फाइव बट्टा में डेल वाई, प्लस में के डेल फाइव बट्टा में डेल जेड। फाइव से नबला का मल्टीप्लाई हो गया। डॉट प्रोडक्ट के बीच में, डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है अपने पास में आई वाले के साथ ए इंटू डेल फाइव बट्टा डेल एक्स, डेल फाइव बट्टा डेल एक्स, और फिर प्लस में बी इंटू डेल फाइव बट्टा में डेल वाई, और प्लस में सी इंटू डेल फाइव बट्टा में डेल जेड। ये हो गया आपका एलएचएस प्राप्त, मतलब एलएचएस बराबर आरएचएस, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ वेक्टर नहीं होगा, हमने जल्दबाजी में यहाँ वेक्टर का साइन लगा दिया। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत आसान। अब बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में अपने पास में है सर स्टेट एंड प्रूव स्टॉक थ्योरम। और स्टेट एंड प्रूव स्टॉक थ्योरम हम आपको पढ़ा चुके, कहाँ, 2019 का जो पीवाईक्यू करवाए हैं, इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। और आपको पता होगा या पता नहीं है तो पता कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन 2025 में भी रहेगा ही, स्टॉक थ्योरम 2025 में भी रहेगा ही। ठीक है, इसको गांठ बांध लीजिएगा, सीने से, कलेजा से, जहां से भी लगा सकते हैं लगा लेना है इसको, स्टॉक थ्योरम को पूरा सीने से लगा लीजिएगा। ठीक है, हाँ जी। तो इसी के साथ आपका 2021 का पीवाईक्यू होता है समाप्त। आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के जितनी डिमांड हो रही है उस हिसाब से आप लोग शेयर भी करिए। काफ़ी मेहनत किया जाता है एक वीडियो बनाने के पीछे, और कितना समय लगता है एक वीडियो बनाने के पीछे आप समझ सकते हैं। और इसके बनाने के पीछे मेरा कोई खास स्वार्थ नहीं है, बस स्वार्थ इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच पाए, व्यू ज़्यादा हो जाए, अंदर से फील गुड आए। तो बस यही है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए बच्चे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करिए, अदरवाइज डिमोटिवेशन के शिकार हो जाएंगे हम भी, तो हमें डिमोटिवेट होने से बचाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।